हमारी परंपराएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जीवन को सुख समृद्धि मिले उसके लिए यज्ञ का प्रावधान रखा गया। विधाता ब्रह्मा जी ने इसका बहुत प्रचार किया। यज्ञ के लिए विधाता ब्रह्मा ने जगह जगह यज्ञ कराए। लोगों का कल्याण हो उसके लिए ऋषियों को उतारा धरती पर। विधाता ब्रह्मा जी की मानव सृष्टि में 10 महापुरुष, मानसिक सृष्टि में 10 महात्मा हुए थे। भृगु महाराज ने इस पृथ्वी पर अग्नि को आके प्रकट कर दिया। लोगों को पूर्व में अग्नि की जानकारी नहीं थी, अग्नि को प्रकट किया। अग्नि कहां कहां पर इसको किस प्रकार से प्रयोग में लेनी है, महात्मा अंगिरा ने इस बात का बहुत प्रचार किया। ये वही अंगिराएं अथर्ववेद जिनको साक्षात्कार हुआ था अथर्ववेद का। हमारे ऋषियों ने हमें क्या नहीं दिया, सब परंपरा। महात्मा असित ने पूरी दुनिया में गौ माता को चंदिया देने की, रोटी देने की बात कही। का यज्ञ जितना प्रभावी है, गौ माता को चंदिया देना ही, ग्रास देना भी उतना ही प्रभावशाली है। तो महात्मा असित ने इस बात का प्रचार किया। एक महात्मा बागभट्ट हुए, वह पूरे दुनिया को आरोग्य देने के लिए भारत की गली गली में वो घूमे। वो हल्दी का प्रचार कर रहे थे, वो धनिया का प्रचार कर रहे थे, वो सेंधा नमक के प्रचार में लगे हुए थे। वो कह रहे थे कि अजवाइन का पानी पियो, तुम स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहोगे तो ही तुम यजन कार्य कर सकते हो, श्रेष्ठ कार्य कर सकते हो। महात्मा बागभट्ट इस देश के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, देहली देहली तक, वन वन, जंगल जंगल तक पहुंचे। पहले तो लोगों को मसालों के बारे में पता ही नहीं था कुछ भी। तो इस साधु ने इतना बड़ा प्रचार किया, इस महात्मा ने। इन ऋषियों के सदैव हम ऋणी रहेंगे, इनके ऋण से कभी भी हम ऋण नहीं हो सकते। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान के नाम महिमा की वड़ाई के लिए, भगवान का नाम जीव का कैसे कल्याण करता है, उस जमाने में महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया था। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति का अद्भुत प्रचार किया। इन संतों की जीवनी पढ़ा करें कभी टाइम निकाल के। थोड़ा भी आपको टाइम मिलता है तो आप फालतू मत बैठिए, किसी न किसी महापुरुष को पढ़िए और इनके पढ़ने से बिल्कुल जीवन बदल जाएगा अपने आप में। तो हमारे महापुरुषों ने यज्ञ की परिपाटी बनाई और कहा कि यज्ञ शब्द व्यापक है, जैसे विष्णु व्यापक है उसी प्रकार से यज्ञ भी व्यापक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया श्रीमद् भगवत गीता में, कहा पार्थ ज्ञान ध्यान आराधना और चिंतन ये सब यज्ञ के स्वरूप है। यज्ञ बहुत सूक्ष्म है, तो ये सब चीजें बहुत सूक्ष्म हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान ध्यान आराधना और चिंतन, हे अर्जुन पार्थ, ये सब यज्ञ के रूप हैं। दान पुण्य सेवा उपकार रक्षा आदि ये सत्कर्म, ये भी सब यज्ञ के ही अंग माने गए हैं। जो भी आप दान पुण्य सत्कर्म आप करते हैं ये सब यज्ञ रूप है। यज्ञ श्रेष्ठ कर्मों का नाम है। अग्नि, वृक्षों में अग्नि का होना ये भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। का यज्ञ में अग्नि को, यज्ञ में समिधा को इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें ईश्वर का वास है। पीपल, बरगद, आंवला आदि की है पूजा इसलिए होती है क्योंकि ये साक्षात नारायण स्वरूप है। इन वृक्षों में विशेष रूप से अग्नि की पूजा होती है, इसलिए जो वरगद है वो अग्नि रूप है। बहुत ध्यान से सुने, यज्ञ में ये कुछ वृक्ष हैं, उन्हीं को क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है कि वरगद साक्षात ये इसमें अग्निदेव बैठे हैं। पीपल अग्नि का स्थान है इसमें। ढाक, आम्र, आम ये सब अग्नि रूप है, इसलिए इन वृक्षों को इस समुदाय में लिया गया। ऋषियों के अनुसार यज्ञ और व्रत से जीवन को संतुलित बनाने की बात कही गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऊपर ये बादल छाए रहते हैं, ये सब यज्ञ का प्रभाव है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यज्ञ नहीं होगी तो, यज्ञ ना होगा तो वर्षा बंद हो जाएगी, पानी नहीं गिरेगा, अन्न धन सब खत्म हो जाएगा, पर्यावरण खत्म हो जाएगा, वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। कहा जिस देश में जितने यजन यज्ञ होंगे वहां पर वर्षा कभी अपना स्थान नहीं छोड़ेगी। भगवान ने कहा है यज्ञाद भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, ये भगवान के ही शब्द हैं। यज्ञाद भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, यानी यज्ञ में संपूर्ण मात्र जीव मात्र की सुखी होने की कामना निहित है यज्ञ में। यज्ञ सिर्फ मनुष्यों का ही कल्याण नहीं करती, जहां जहां यज्ञ होता है वहां चींटी से लेकर के हाथी तक सब सुरक्षित रहते हैं। वहां महामारी नहीं फैलती, वहां पर रोग नहीं फैलते, वहां पर लोगों को
अकाल मौत से मरने का खतरा समाप्त हो जाता है। ये यज्ञ का बहुत बड़ा प्रभाव।